नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय सीता राम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान पर। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम बालाजी की सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के चूड़ियां नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। प्रत्येक महिला के जीवन में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध होता है उनके सुहाग से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां धारण करती है। यही नहीं, 16 श्रृंगार में चूड़ियां का अपना ही अलग महत्व होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागिन महिला को पता होना चाहिए। कुछ जरूरी नियम जो आपको चूड़ियां पहनते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे कि टूटी हुई चूड़ियां आप कहां रखें और जो पुरानी चूड़ियां हैं उनका अब क्या करें। चूड़ियां खरीदने और चूड़ियां पहनने की सारी जानकारियां आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप चूड़ियों को धारण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर न हो। इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे। मार्केट में वैसे तो आपको बहुत तरह तरह के चूड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे शुद्ध चूड़ियां मानी जाती है हमारे यहां वह होती है कांच की चूड़ियां। लेकिन कई बार होता है ना कि कांच चूड़ियां जब खरीदते हैं तो उनमें से एक आध चूड़ियां जो होती हैं वह छिटकी हुई निकल जाती, यानी कि साइड से वह टूटा हुआ होता है। तो ऐसी चूड़ियों को आप सदैव चेक कर लें, इसके बाद ही धारण करें। ऐसी मान्यता है कि बेटियां यदि आपने कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां धारण करती हैं तो इससे पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो सदैव आप चूड़ियों को चेक कर लें। पहले एक एक चूड़ी आप साइड से चेक कर लें। अगर इनमें से आपको टूटी हुई चूड़ियां दिख जाए तो आप इन्हें निकाल कर फेंक सकती है, क्योंकि ये टूटी हुई चूड़ियां हैं, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी चूड़ियां टूटी नहीं है, पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, तो आपको क्या करना है वो भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। अगली बात जो चूड़ियां से जुड़ी हुई आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि कभी भी दोनों हाथ में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने अपने बाएं हाथ में 9 चूड़ियां पहनी है तो दाहिने हाथ में आप सदैव 10 पहनेंगे। एक हाथ में कम, एक हाथ में ज्यादा। हमेशा चूड़ियां पहनते वक्त नियम का पालन अवश्य करें। अगली बात, कभी भी चूड़ियां धारण करते वक्त माताएं बहनें ध्यान रखें कि उनके जो बाल है वह खुले नहीं होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके बाल छोटे हैं, आप पर हमेशा बाल खोलकर रखते हैं, बांध कर नहीं रखते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, आप अपने सर पर पल्लू ले लें, सर को ढक लें। इसके बाद ही आप चूड़ियां को धारण करें। अगली बात करेंगे सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां एक ही हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां पहन लेती हैं और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या हाथ में घड़ी पहन लेती हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप जब भी सोने की चूड़ियां पहनने तो दोनों हाथ में अवश्य पहने। अब बात करेंगे शाखा पोला या कंगन के बारे में। तो यह जो सुहाग की निशानी होती है, इसके साथ भी एक बहुत ही जरूरी नियम होता है जो मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप सिंदूर लगाए तो जब आप सिंदूर धारण करते वक्त आपकी उंगली में जो सिंदूर का हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है, वह सिंदूर आप इस शाखा पोला या कंगन में लगा लें। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है, तो इस बात का ध्यान रखें। जो भी माताएं हमारी शाखा पोला धारण करती है वह यह नियम अवश्य करें। दूसरी बात, चूड़ियां अपने आप में सुहाग की निशानी है। अगर आपको बहुत ज्यादा चूड़ियां पहनने से आपको कोई दिक्कत है, चूड़ियां पहनने से जिन्हें एलर्जी हो जाती है, तो अगर आप बहुत ज्यादा चूड़ियां नहीं पहन सकती तो आप शाखा पोला अवश्य धारण करें। इसके बाद आप चाहे तो 2 झूलियां हाथ में लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी लगाती है तो यह अशुभ नहीं माना जाता। अगली बात, मान लीजिए कि आपने अपने हाथों में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां धारण कर रखी है और तभी आपके घर में कोई अशुभ समाचार आ जाता है। अशुभ समाचार बोलने का मतलब किसी के मरने की खबर आ जाती है, तो ऐसे में आप इन चूड़ियों को दोबारा कभी भी किसी भी पूजा पाठ नहीं पहननी चाहिए। कभी धारण न करें, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई नई चूड़ियां पहनी है और आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी पेट रेस्टोरेंट में गई है, और इन वह चूड़ियों को पहन के आपने कुछ मांसाहार इत्यादि का सेवन कर लिया। बहुत से लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, तो यदि आपने मांसाहार का सेवन किया हुआ है इन चूड़ियों को पहन के, तो इन चूड़ियों को क्षापकी दोबारा किसी पूजा पाठ में धारण न करें। और दोस्तों, लाख की ये चूड़ियां बहुत ही शुद्ध मानी जाती हैं।
हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर ये चूड़ियां पहनकर आप कोई पूजा पाठ करती हैं, सुहागिन स्त्रियां हमेशा सुहागिन रहने का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी सुहागिन महिलाओं या जो कुंवारी कन्याएं हैं, वह सफेद या काले रंग की चूड़ियां पहन लेती हैं। उन्हें भूल से भी काले या सफेद रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, उससे हमें दोष लगता है। कभी भी सुहागिन महिलाओं को काले या सफेद रंग की चूड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को सदैव पीले, लाल, हरे, गुलाबी रंगों का चुनाव चूड़ियों के लिए सदैव करना चाहिए। चूड़ियों से जुड़ी अगली बात जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि अपने हाथ की चूड़ियां कभी भी किसी दूसरी महिला को न दे, न ही किसी के हाथ की चूड़ियों को आप कभी खुद धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को खुद ही दावत देते हो। अगली बात कि कभी भी शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी कि प्रदोष काल में, किसी भी सुहागिन महिला को चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। आप रात में धारण करें या दिन में धारण करें, लेकिन सूर्यास्त के समय कभी भी आपको यह कार्य नहीं करना है। एक सुहागिन महिला का हाथ कभी भी एक पल के लिए भी सोना नहीं होना चाहिए, या बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए जब भी आप चूड़ियां बदले तो आप इस तरीके से अपने हाथ में एक दुपट्टा लपेट लें, इसके बाद आप चूड़ियां बदले, क्योंकि चूड़ियां जब हम उतारते हैं तो हाथ सूने हो जाते हैं। अगर दुपट्टा न लपेट सकते तो आप रंगीन धागा लपेट लें, लेकिन पूरे हाथ को सोना कभी भी नहीं करना है। अगली बात मान लीजिए, आपको कोई नई जोड़ी लेनी है। आप सोच रहे हैं कि चूड़ियां पुरानी हो गई है, आपको नई चूड़ियां लेनी है, तो इसे आप मंगलवार के दिन ना लें। अगर आपके द्वारा संभव हो तो अब शुक्रवार के दिन चूड़ियां लें, यह बहुत ही शुभ होता है। लेकिन मंगलवार के दिन कभी भी चूड़ियों की खरीदारी न करें। अब बात करेंगे पुराने चूड़ियों के बारे में। मान लीजिए कि आपका जो चूड़ियां हैं वो पुराना हो गया, जो टूट गया है। टूटी हुई चूड़ियों को तो आप फेंक सकते हैं, लेकिन जो चूड़ियां पुरानी हो गई है उनका क्या करें? आप उन्हें इकट्ठा कर लें और इन सभी चूड़ियों को बीच से आप एक रस्सी डाल दें या कोई धागा डाल दें, और इन्हें आप एक साथ बांधकर इन्हें आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इधर उधर इन्हें फेंकना नहीं है, कम से कम जानबूझकर तो कभी भी ना फेंके। अपनी सुहाग की चीजों को इधर उधर न फेंके, इन्हें आप इकट्ठा करके रख लें, और जब भी कभी आप बाहर जाएं, नदी किनारे जाए तो नदी में विसर्जित कर दें। अगर आप पुरानी चूड़ियों को फेंक देती है तो आपके पति पर मुसीबत आने की संभावना बनी रहती है। अगली बात, माताएं जो चूड़ियां पीरियड्स के दौरान धारण करती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप जिस दिन अपने बाल धो के स्नान करती है, शुद्ध हो जाती है, उसी दिन आप अपनी चूड़ियों को उतार कर रख दें, और जो नई चूड़ियां हैं उन्हें धारण करें, क्योंकि जो आप पूजा पाठ करते हैं उस दौरान आपको पीरियड्स के दौरान जो चूड़ियां आपने पहनी हुई है उन्हें नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाते हैं। तो प्यारी माता और बहनों, यह चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो प्रत्येक स्त्री को, खास करके सुहागिन महिलाओं को पता होना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण सी बातें नहीं हैं। यह हमारे सुहाग की निशानियों में से एक है, जिसे हम स्वयं मां भगवती को भी अर्पित करते हैं। बहनों और माताओं, चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे की चीजें को आपस में शेयर करती रहती हैं। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो सिर से उतार कर फटाफट उसे लगा देती हैं। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। खास तौर पर ये 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें एक दूसरे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इन 5 चीजों को शेयर करने का मतलब पति पत्नी के रिश्ते का खराब होना माना जाता है। कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्तों में दूरियां आती हैं और सुहाग एवं सौभाग्य को बुरी नजर लग जाती है। मांग का सिंदूर, आंखों का काजल, माथे की बिंदिया, हाथों की मेहंदी, हाथ की चूड़ी और पैरों की पायल, इन्हें भूल से भी कभी किसी दूसरी स्त्री के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। और इस वीडियो के संबंधित आपके पास कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।